अमेठी में पिछली बार यानी 2019 में राहुल गांधी की साख दांव पर थी। इस बार स्मृति ईरानी की है, क्योंकि स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस ने अपने उस सिपह सालार को मैदान में उतारा है जिसकी चर्चा तक नहीं थी। लेकिन प्रियंका गांधी ने जिस तरह से मोर्चा संभाला हुआ है, उससे लड़ाई कांटे की हो गई है। देखिए रिपोर्ट। पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीट पर वोटिंग है, लेकिन सत्ता के गलियारों में जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है उसका नाम है अमेठी, जिसे कब्जाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी ताकत लगाए हुए हैं। कहने के लिए अमेठी में स्मृति ईरानी और कांग्रेस के केएल शर्मा के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन असल मायनों में ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच है, जिसकी सबसे बड़ी झलक प्रचार थमने से पहले देखने को मिली, जब एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह स्मृति ईरानी के लिए प्रचार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा के लिए मोर्चा संभाले हुए थी। एक समाजवादी पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी 70 साल तक राम मंदिर के मसले को लटकाती रही, अटकाती रही, भटकाती रही। यही समाजवादी पार्टी, इसकी सरकार थी। राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चला दी, सरयू खून से लाल हो गई, और आज वो लोग हमारा वोट लेने निकले हैं। अखिलेश बाबू, डिंपल भाभी, राहुल बाबा, सोनिया जी, ये सबको निमंत्रण भेजा था, मगर वो नहीं गए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। क्यों नहीं गए? मैं बता दो, बताओ। वो इसलिए नहीं गए कि वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं। उनकी वोट बैंक आप नहीं हो। ये भगवा समंदर मेरे सामने बैठा है ना, वो उसकी वोट बैंक नहीं है। उनकी वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए है। उनके डर से वो नहीं गए। मुझे बताओ, शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया बहन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उद्धव जी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं, स्टालिन अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। जो अपने बेटों, बेटी, भतीजों के लिए राजनीति में हो, माताओं बहनों का, युवाओं का काम कर सकते हैं क्या? अमेठी देश की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पिछली बार राहुल गांधी की साख दांव पर थी, इस बार स्मृति ईरानी की लगी है, और ये बात बीजेपी भी अच्छे से समझती है, क्योंकि थोड़ी भी हवा बदली तो कहानी बदलने में देर नहीं लगेगी। यही वजह है कि यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम स्मृति ईरानी के पक्ष में बारी बारी से प्रचार कर चुके हैं। पहले एक कांग्रेसी क्या बोलते थे, समाजवादी पार्टी के लोग पहले जब उन्हें समर्थन करते थे तब वो क्या कहते थे, कोई आतंकी घटना घटित होती थी, कहते थे आतंकवादी सीमा पार के। अरे सरकार कैसी, जब वो समस्या का समाधान न कर सके। मेरा ये मानना है, मोदी जी का मानना है, सरकार किसी समस्या के लिए, समाधान के लिए ना नहीं कह सकती। अगर जनता जनार्दन कह रही है कि यहां पुल बनना है, हर हाल में बनना है, उसको बनना ही है। जो ओबीसी का आरक्षण छीन करके कर्नाटक से उत्तर प्रदेश में प्रवेश किए हैं, उस कांग्रेस की सदा के लिए विदाई उत्तर प्रदेश का ओबीसी भी करेगा, एससी भी करेगा, एसटी भी करेगा, और उत्तर प्रदेश की जनता भी करेगी। उधर अमेठी फतह करने के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। केएल शर्मा के लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव मिलकर ज्वाइंट रैली कर चुके हैं। अमेठी में लाखों युवा हैं,
जिनको नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार बनाया। मैं रायबरेली का एमपी हूंगा, मगर मैं भी अमेठी का एमपी हूं। जो भी रायबरेली के लिए होगा, लिख लो आप, वही एग्जैक्ट चीज अमेठी के लिए होगी। अगर 10 रुपए विकास के रायबरेली जाएंगे तो 10 रुपए विकास के अमेठी आएंगे। ये 400 पार जो नारा दे रहे थे, ये भूल गए नारा के नहीं? और ये 400 पार इसलिए दे रहे थे क्योंकि 543 लोकसभा में ये 400 नहीं जीत रहे हैं, 400 पार, इसका मतलब 143 सीटें केवल जीत रहे हैं। ये जो 400 पार वाला नारा दे रहे थे, वो 400 के बाद जितनी सीटें हैं उतनी जीतने की बात कह रहे थे। अगर लोकसभा में 543 सीटें हैं तो 400 हटा दोगे तो कितनी सीटें बची? 143। लेकिन देश की जनता ने तय कर लिया है, 140 करोड़ की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार बीजेपी वालों को 140 सीटों के लिए भी तरसा देंगे। अमेठी पर लंबे समय से गांधी परिवार का एक छत्र राज रहा है। ये वो सीट है जहां से राहुल गांधी ने पहली बार चुनाव जीतकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में कदम रखा और ये सिलसिला 2014 तक जारी रहा। लेकिन 2019 में ऐसी आंधी आई कि गांधी परिवार की नींव हिल गई और कांग्रेस 55,000 वोट से अमेठी हार गई। स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले, जबकि राहुल गांधी 4,13,394 वोट पर ही सिमट गए। अमेठी की ये हार पूरे गांधी परिवार के लिए किसी झटके से कम नहीं थी, क्योंकि बात हार से ज्यादा विरासत को गंवाने की थी। अमेठी में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका गांधी कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा के लिए रोड शो कर रही हैं। 44 डिग्री पर पारा है, राजनीतिक तापमान भी चढ़ा हुआ है और उसी को और बढ़ा रही हैं प्रियंका गांधी। यहां पर अमेठी के जायस इलाके में रोड शो निकाल रही हैं। केएल शर्मा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके समर्थन में। अमेठी के साथ गांधी परिवार का भावनात्मक रिश्ता रहा है, लेकिन इस बार मैदान में गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं खड़ा है। ऐसे में एक सवाल ये भी था, क्या हार के डर से राहुल गांधी ने रण छोड़ दिया है? क्योंकि अमेठी में बीजेपी की जितनी भी सभाएं हुई, सभी में स्मृति ईरानी राहुल गांधी को लेकर ऐसे ही हमलावर दिखी। कांग्रेस न जीने देगी, न चैन से मरने देगी। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, कांग्रेस की लूट जिंदगी के बाद भी। इसलिए आज सबसे कहने आई हूँ, 20 मई को जाके कमल का बटन दबाओ और कांग्रेस से अपनी संपत्ति, अपनी कमाई बचाओ, कमल का फूल खिलाओ। लेकिन जब राहुल गांधी केएल शर्मा के लिए शुक्रवार को प्रचार करने अमेठी पहुंचे, तो खुद पर लगे इन आरोपों का जवाब देने से नहीं चूके। मैं आपका हूं और जो भी आप मुझसे चाहेंगे, हमारी सरकार बनेगी, आपको मिलेगा। मैं दिल से आपको कह रहा हूं, जितना मैं रायबरेली के लिए करूंगा, उतना ही मैं अमेठी के लिए करूंगा। आप हमारे हो, आप मेरे हो, परिवार का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। दरअसल कांग्रेस ने राहुल गांधी की जगह केएल शर्मा को मैदान में उतारा है, जिनके प्रचार की कमान खुद प्रियंका गांधी ने संभाल रखी है। राजनीतिक गलियारों में यहां तक चर्चा है कि चुनाव भले ही केएल शर्मा लड़ रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से चाल प्रियंका गांधी ही चल रही हैं। किस आधार पे ये कह रहे हैं कि ये 400 पार होंगे, यही जाने। ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकती। 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव में पटकनी देकर सनसनी मचा दी, जबकि अमेठी से गांधी परिवार का 2 पीढ़ियों का नाता है। इसी सीट से संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और खुद राहुल गांधी सांसद रह चुके हैं। 16 बार हुए चुनाव में अब तक महज 3 बार ऐसा मौका आया जब गैर कांग्रेसी सांसद इस सीट से चुना गया।
और यही कारण है कि गांधी परिवार के लिए अमेठी लोकसभा बहुत मायने रखती है। कैमरामैन निखिल के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, अमेठी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।